नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6। मैं हूं आरजे राघव। स्वागत करता हूं आप सभी का प्रोग्राम उजाले की ओर में। और दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम इंट्रोड्यूस करते हैं जूनियर आरजे को, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जूनियर आरजे रेणु पटेल। आज आपको बताने वाली है लड़कियों की शिक्षा के बारे में। तो चलिए सुनते हैं रेणु पटेल को। धन्यवाद। नए बदलते भारत में बदल लो अपनी सोच, बेटियां बनती हैं सहारा, नहीं होती हैं बोझ। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। इतनी खुशियाँ लाएंगी कि समेट नहीं पाओगे, लेकिन ये तब होगा ना जब तुम बेटियों को बचाओगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश को प्रगति के पद पर लाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं रेणु पटेल कक्षा 10वीं की छात्रा ओपी जिंदल विद्यालय NSPL तराईमाल से आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेके आई हूँ। जैसे कि हम जानते हैं, लड़कियों की शिक्षा समय की आवश्यकता है। हम देश की महिलाओं को शिक्षित किए बिना एक विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते। देश के सभी क्षेत्रों में प्रगति में महिलाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। वह एक खुशहाल परिवार की नींव है। एक आदमी को शिक्षित करके हम केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरे परिवार और समाज को शिक्षित करते हैं। यह लड़कियों के शिक्षा का महत्व दर्शाता है। यह सच है कि एक महिला अपने बच्चों की पहली शिक्षक है और उन्हें माँ की गोद में अपना पहला सबक मिलता है। इसलिए अगर एक माँ अच्छी तरह से शिक्षित होती है तो वह अपने बच्चों के भविष्य को सही आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी के साथ सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा गीत माँ के लिए, मेरी माँ प्यारी माँ। दोस्तों, इस गाने के बाद मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं रेणु पटेल आपको बताने जा रही हूँ लड़कियों की शिक्षा के बारे में। शिक्षित महिलाएं और अशिक्षित महिलाएं, अगर हम इसे देखें तो हम पाएंगे कि एक जानकार महिला न केवल अपने परिवार की सेवा करती है बल्कि अपने देश की भी सेवा करती है। वह एक शिक्षक, एक नर्स, एक डॉक्टर, एक प्रशासक, एक सैनिक, एक पुलिस कर्मचारी, एक रिपोर्टर, एक एथलीट के रूप में अपने देश की सेवा कर सकती है। यह तथ्य है कि लड़कियां कम समय में लड़कों की तुलना में अधिक उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं। यह शिक्षित पत्नी नौकरी करके या नौकरियों के बारे में अपने विचार साझा करके पति के जीवन के भार को कम कर सकती है और अपने बच्चों को उनके अधिकार और नैतिक मूल्यों के बारे में सिखा सकती है। वह अच्छे और बुरी चीज़ों के बीच अंतर पहचानने के लिए उनका मार्गदर्शन भी कर सकती है। लड़कियां समाज में अपने अधिकारों और सम्मानों को हासिल कर रही हैं और हमारा समाज इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। लड़कियों के पास प्रत्येक क्षेत्र में अपने देश का नेतृत्व करने की क्षमता है। इसी के साथ एक गीत सुनते हैं जो हमारी भारत की महिलाओं के लिए बहुत ही प्यारा है, भारत की बेटी गुंजन सक्सेना मूवी से। आइए, आपका फिर से स्वागत है। मैं रेणु पटेल आपको फिर से बताने जा रही हूँ लड़कियों की शिक्षा के बारे में। एक बार नेपोलियन ने कहा था, राष्ट्र की प्रगति प्रशिक्षित और शिक्षित माताओं के बिना असंभव है, और अगर मेरे देश की महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता है तो लगभग आधे लोग अनपढ़ रहेंगे। इस प्रकार हमें एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें कोई भी महिला अशिक्षित ना हो। 3 भूमिकाएं प्रमुख हैं जो अपने जीवन के दौरान महिलाएं निभाती हैं: बेटी, पत्नी और माँ। इन महत्वपूर्ण कर्तव्यों को निभाने के अलावा उन्हें खुद को राष्ट्र के अच्छे नागरिक के रूप में स्थापित करना होता है। इसलिए लड़कों की तरह लड़कियों को भी विभिन्न प्रकार की शिक्षा देना जरूरी है। उनकी शिक्षा इस तरह से होनी चाहिए कि वे अपने कर्तव्यों को उचित तरीके से पूरा करने में सक्षम हो सके। शिक्षा के द्वारा वे जीवन के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह परिपक्व हो जाती हैं। एक शिक्षित महिला अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में अच्छी तरह जानती हैं। वह देश के विकास के लिए पुरुषों के समान अपना योगदान दे सकती हैं। महिलाओं को पुरुषों की तरह शिक्षा में बराबर मौका दिया जाना चाहिए और उन्हें किसी भी विकास के लड़कियों की शिक्षा के स्तर का महत्व और प्रगति के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उचित जागरूकता कार्यक्रम आवश्यक है। एक जानकार महिला अपने पूरे परिवार को और पूरे देश को शिक्षित कर सकती है।
आइए इसी के साथ मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, मगर इस गाने के बाद। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं फिर से प्रोग्राम उजाले की ओर में। तो अब मैं आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ। 1999 के समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच हो रही कारगिल वॉर अपनी चरम सीमा पर थी, तब एक सोल्जर घायल जमीन पर पड़ा अपना दम तोड़ रहा था। उसे गोली लगी थी। उनका बहुत सारा खून बह चुका था। उनके दूसरे साथियों का ध्यान दुश्मनों से लड़ने में था। कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि वह देश के लिए आज शहीद हो जाएंगे। लेकिन अफसोस, उनकी यह मनोकामना इंडिया की पहली एयरफोर्स ऑफिसर गुंजन सक्सेना ने पूरी नहीं होने दी। गुंजन सक्सेना ने उन्हें अपने हेलीकॉप्टर पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। गुंजन ने उसी सोल्जर की तरह ना जाने कितने सोल्जर्स की जान बचाई जो कि युद्ध के मैदान में घायल हो गए थे और जीने की सारी आशा छोड़ चुके थे। गुंजन चीता नाम का एक छोटा सा हेलीकॉप्टर उड़ाती थी। उसी हेलीकॉप्टर में श्री विद्याराजन के साथ घायल सोल्जरों को बैठाकर अस्पताल ले जाती थी। उन्हें ऑपरेशन विजय मिशन का नाम दिया गया था। गुंजन के भाई और पिता इंडियन आर्मी में थे। गुंजन ने एक ही सपना देखा था, एयरफोर्स ऑफिसर बन देश के लिए फाइटर जेट उड़ाने का और आसमान में उड़ने का। उस समय जब महिलाओं को फाइटर जेट नहीं उड़ाने दिया जाता था और वह माना जाता था कि लड़कियां जेट अच्छे से संभाल नहीं पाएंगी, तब गुंजन एयरफोर्स में सेलेक्ट होकर भारत की पहली महिला पायलट बनी। उन्होंने दुनिया को एक प्रेरणा और लड़कियों के प्रति लोगों की सोच को भी बदला। लेकिन उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब युद्ध के मैदान में उन्हें भी मौत का सामना करना पड़ा। जहां गुंजन श्री विद्याराजन के साथ चीता में बैठकर सोल्जर्स के ठिकानों का पता लगा रही थीं, जहां पाकिस्तानी सोल्जर्स हवा में उड़ने वाली किसी भी चीज को निशाना लगा रहे थे, जहां गुंजन चीता को पहाड़ों के बीच से उड़ा के ले जा रही थीं, तब पाकिस्तानी सोल्जर्स की नज़र चीता पर पड़ी और जम के गोली बरसाने लगे। फिर एक पाकिस्तानी सोल्जर ने चीता को टारगेट बना मिसाइल तक छोड़ दिया। गुंजन को यकीन हो गया था कि वह आज देश के लिए शहीद हो जाएंगी, पर खुशकिस्मती से उस मिसाइल से बाल बाल बची। गुंजन को इस वीरता के लिए शौर्य वीर चक्र दिया गया। यह अवार्ड पाने वाली वह पहली महिला बनी। गुंजन ने यह साबित कर दिया है कि लड़कियां लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं होती। गुंजन ने जो सपना देखा था वह पूरा हो गया, क्योंकि गुंजन ने अपने सपने पूरे करने के लिए कड़ी मेहनत की। अभी आप सुन रहे थे धूम 89.6 FM से जूनियर आरजे रेनू को, क्लास 10th ओपी जिंदल स्कूल की छात्रा। तो दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम उजाले की ओर, जिसमें रेणु पटेल ने बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी दी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और रेणु पटेल के सुनाए गए गाने भी पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, इन्हीं जानकारियों के साथ, गानों के साथ, कहानी के साथ अब मुझे भी यानी अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे राघव को दीजिए अनुमति। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में, मगर आप अभी कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।